क्रिसमस एक ऐसा खास त्योहार है जिसे ईसाई धर्म के साथ ही अन्य धर्म के लोग भी बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं। ईसाई धर्म की मान्यताओं अनुसार ये वही दिन है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसलिए इस खास दिन पर ईसाई लोग इकट्ठा होकर प्रभु यीशु की आराधना करते हैं और साथ में क्रिसमस कैरल गाते हैं। इसके बाद लोग एक दूसरे को मेरी क्रिसमस कहकर इस पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। चलिए आपको बताते हैं क्रिसमस का त्योहार कब से मनाया जा रहा है और इसका इतिहास क्या है। क्रिसमस पर्व के इतिहास को लेकर कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों अनुसार यह त्योहार यीशु के जन्म के बाद मनाया जाना शुरू हुआ, तो कुछ ऐसा मानते हैं कि इस पर्व को यीशु के जन्म के पहले से ही मनाया जाता आ रहा है। उनका ऐसा मानना है कि ये पर्व रोमन त्योहार सैंचुनेलिया का ही एक नया रूप है। ऐसा कहा जाता है कि सैंचुनेलिया रोमन देवता है। कहते हैं बाद में जब ईसाई धर्म की स्थापना हुई तो लोग यीशु को अपना ईश्वर मानकर सैंचुनेलिया पर्व को ही क्रिसमस डे के रूप में मनाने लगे थे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं क्रिसमस? जानकारी के अनुसार क्रिसमस का त्योहार लोग सन 98 से ही मनाते आ रहे हैं, लेकिन सन 137 में रोमन बिशप ने इस त्योहार को मनाने की आधिकारिक रूप से घोषणा की थी। हालांकि उस समय इस पर्व को मनाने का कोई निश्चित दिन तय नहीं किया गया था, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के अधीन रोम में चर्च ने 336 में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना शुरू किया। मुख्य रूप से 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्म से ही जोड़कर देखा जाता है। क्रिसमस ईसाई धर्म के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है, इसलिए इसकी तैयारियां कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। इस दिन ईसा मसीह के जन्मोत्सव की खुशी में गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं और जगह जगह प्रभु यीशु की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। इस दिन लोग अपने घर में क्रिसमस ट्री सजाते हैं। तो वहीं इस दिन बच्चों को सेंटा क्लॉज का बेसब्री से इंतजार रहता है। आखिर क्रिसमस डे मनाने के पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। माना जाता है कि मरियम को एक सपना आया था जिसमें उनके प्रभु के पुत्र यीशु को जन्म देने की भविष्यवाणी की गई थी। एक बार शादी के बाद मरियम और यूसुफ को बेथलेहम जाना पड़ा, लेकिन उन्हें वहां कहीं रहने के लिए जगह नहीं मिली। देर रात होने की वजह से मरियम को बेथलेहम में ही रुकना पड़ा, लेकिन वहां रुकने के लिए कोई ठीक जगह नहीं मिलने के कारण उन्होंने एक गौशाला में रुकने का फैसला किया, जहां मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया। आखिर प्रभु यीशु को सूली पर क्यों चढ़ाया गया था? ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु ने मानव जाति के कल्याण के लिए प्रेम, ज्ञान और अहिंसा का संदेश देते थे और ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र माना जाता है। ऐसे में जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा था। यीशु की बढ़ती लोकप्रियता से यहूदियों को तकलीफ होने लगी और उन्हें ऐसा लगा कि यीशु की लोकप्रियता के कारण कहीं उनकी सत्ता उनसे न छिन जाए। इसलिए यहूदियों ने यीशु को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और इसके बाद उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया और कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्हें क्रूस पर लटका कर मार डाला था। जब उन्हें क्रूस पर लटकाया जा रहा था तब भी वह यही बोल रहे थे कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं। उसके बाद से ही ईसाई लोग 25 दिसंबर को यीशु के जन्म दिवस यानी क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। प्रभु यीशु ने मानव जाति के कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। हमारी पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।